प्रेम से बोलिए मैं माता की जय, जगत जननी माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता रानी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। माता रानी कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। दीदी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण का एक कन्या थी। जो ब्राह्मण की कन्या थी वो 12 वर्ष की थी, बहुत सुंदर थी। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा के पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करते थे। लेकिन जब ब्राह्मण पूजा करने बैठते थे तो पूजन के समय उनकी पुत्री अपने पिता को फूल फलहरियां पूजा के थाल सजा कर दिया करती थी। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी खुद से नहीं देकर अपने पुत्री से दिलाया करती थी। एक दिन का बात है कि नवरात्र चल रहा था और सर्दीय नवरात्र, आश्विन मास यानी कुआर महीना या आश्विन महीना कहिए, जो भी कहिए दीदी, आश्विन महीना चल रहा था, नवरात्र चल रहा था। शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन था और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पूजन पर बैठ गए और अपने पुत्री को पुकारने लगे, अरे फूल लाओ, अभी तक तुम फूल नहीं लाई हो। लेकिन जो ब्राह्मण की बेटी थी वो अपने सहेलियों के साथ खेलने चली गई। जब खेलने चली गई तो ब्राह्मण क्रोध में आकर, गुस्से में अंगार होकर और जोर जोर से आवाज देने लगे। तभी ब्राह्मणी जो थी अपने पुत्री को आवाज दी। पुत्री जो थी अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, आई और कहने लगी, पिताजी क्या हुआ? ब्राह्मण बड़े गुस्से में नाराज होकर कहने लगे कि अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अभी मैं तुम्हें दंड देने को लिए बुलाया हूं। जब मैं पूजन के समय पूजा कर रही थी उस समय तू कहां गई थी? ब्राह्मण की कन्या बोली, पिताजी मैं नादान हूं, अपने सहेलियों के साथ खेलने गई थी। लेकिन पिताजी आप तो एक बुद्धिमान है, आप मुझे श्राप कैसे दे सकते हैं? आप तो मेरे पिता हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि अब तुम्हें कोई यहां क्षमा नहीं मिलेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा ब्याह एक कोढ़ व्यक्ति से होगा और ब्याह करके तुम्हें राज से निकाल देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जो थी सीने में मुक्का मार के रोने लगी और कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप ऐसा श्राप अपने ही पुत्री को कैसे दे सकते हैं? आप ऐसा बात कैसे बोल सकते हैं? मेरा पुत्री तो बच्ची है, नादान है, लेकिन आप तो ज्ञानी पुरुष है, आप मेरे पुत्री को ऐसे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि जिस धनुष से बाण निकल जाता है वो लौट नहीं सकता है, मुख से जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मेरा कहना अटल ही रहेगा। ब्राह्मण की पुत्री बोली, ठीक है पिताजी, आपकी जो श्राप है वो हम सलाखों
पर ले रहे हैं। जैसा व्यक्ति से आपको मन करे वैसा से मुझे ब्याह कर दीजिए, हम वैसा पुरुष से ब्याह करने को लिए तैयार हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हें ब्याह करके अपने राज से भी निकाल देंगे। जो कन्या थी वो अपने पिता से नतमस्तक होकर यानी सिर झुकाकर कहती है कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, हम अवश्य ही आपके राज से निकल जाएंगे। जो ब्राह्मण थे एक कोढ़िया वर ढूंढ कर ले आए और उसी से अपने कन्या को विवाह कर दिए। जब कन्या को विवाह कर दिया दीदी, तो बेचारी कन्या अपने पति को हाथ पकड़ के और घर से निकल गई। जो ब्राह्मण थे अपने ही पुत्री को घर से निकाल दिए और घर से निकल गए दोनों। चलते 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 रास्ता में जाते जाते थक गए। नवरात्र चल रहा था, वो भी पूजा पाठ किया करती थी अपने पिता के साथ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, बस फूल के थाल सजाती थी। कभी मन होता था तो फूल अच्छा छिड़ दिया करती थी। जब आज जंगल की ओर चलती, जंगल में पहुंच गई दोनों पति पत्नी, तो जो उसके साथ कोढ़िया पति थे वो कहने लगे कि अरे प्राण प्रिय, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं तो चलते चलते थक चुका हूं, अब मेरा पांव में उतना ताकत नहीं कि मैं आगे भी जा सकूं। बेचारी ब्राह्मण की कन्या बोली, हे स्वामीनाथ, इस सुनसान जंगल में यदि आप रुक जाएंगे तो कोई जंगली जानवर प्राणी आएगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा, मुझे भी नुकसान पहुंचा जा सकता है, थोड़ी दूर और चलिए। इतना कहते ही वो बेचारा इंसान कहने लगे मुझसे नहीं चला जा रहा है। वहीं पर बैठ गए और एक कुएं से पानी लाके अपने पति को पानी पिला दी। पूरी रात अपने पति को पांव हाथ दबाते रह गई और सेवा करते रह गई। उसके पति जो थे बड़े आराम महसूस कर रहे थे। उन्होंने बोले सुबह होने पर कि तूने तो पलक नहीं झपकाई, पूरी रात मेरे लिए जागी रह गई। आह, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि जो तुम्हारे जैसा मुझे पत्नी मिली। इतना कह के और दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। तभी माता नवदुर्गा वहां पर प्रकट हो गए और कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हूं। ब्राह्मण की कन्या कहती है कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए इस सुनसान जंगल में। आप कौन हैं? कोई ठग तो नहीं जो मेरे आंखों में धूल झोंककर और मुझे यहां से ले जाने की कोशिश करे? माता दुर्गा कहते हैं कि नहीं पुत्री, मैं कोई ठग नहीं हूं, बस माता हूं और तुम्हें दर्शन दिया हूं, तेरा भक्ति से प्रसन्न हूं मैं। ब्राह्मण की कन्या बोली कि मैंने तो कोई ऐसा भक्ति नहीं किया हूं जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं। माता कहने लगे कि अरे पुत्री, तू नहीं जानती हो, तूने पिछले जन्म में एक शिकारी की पत्नी थी और तुम्हारे जो पति थे वो शिकार किया करते थे और तुम उनका पत्नी थी, लेकिन एक दिन तुम्हें किसी कारणवश शिकार नहीं मिला और तू भूखी रह गई। तुम्हारे पति दूसरा दिन भी शिकार मारने गए लेकिन शिकार नहीं मिला। 9 दिन तक लगातार तुम्हें कोई भोजन नहीं मिला
और सिर्फ तुम जल पीकर ही दोनों पति पत्नी रह जाया करती थी। तुम्हारा नवरात्र व्रत संपन्न हुआ था। जब अष्टमी का दिन बीता था तो तुम लोगों को देखकर लोगों के साथ मंदिर चली गई थी कि मंदिर में मुझे कोई प्रसाद मिल जाएगा तो वही ग्रहण करके और अपना भूख मिटा लेंगे। लेकिन जब तुम दोनों मंदिर गई तो अष्टमी का दिन था और वहां रात्रि जागरण था। तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिला पति पत्नी का। तूने आस लगाए बैठ गई कि कल सुबह यह कन्या भोजन कराया जाएगा, उसके बाद हमें भी कोई प्रसाद मिलेगा। और पति पत्नी तुम दोनों पूरी रात जागरण करके, भक्ति भजन करके और सवेरा होने पर उसी मंदिर के स्थान पे दोनों पति पत्नी स्नान करके और लोगों के साथ मंदिर गई और मंदिर में पूजन की और पूजा पाठ करके दूसरों के प्रसादी और दूसरे के ही फल, दूसरे के सिंदूर, रोड़ी, अक्षत, पुष्प सब कुछ लेकर दूसरे को और तूने पूजन किया। तुम्हारे पास नहीं होते हुए भी तू पूजन करके और प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो पुत्री, कोई वर मांगना है तो मांग लो। ब्राह्मण की कन्या कहती है कि हे माता, आप यदि इतना शक्तिशाली हैं तो मेरे पति का कोढ़ ठीक कर दीजिए। भला और इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं। कहते हैं कि ठीक है मस्तु, तुम्हारा पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। और इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने के बाद देखती है कि इसका पति का बिल्कुल काया निर्मल हो गया, सुंदर काया हो गया। वो तो बड़े सुंदर राजघराने का एक महान पुरुष थे। उनका घर जो था एक राजघराने के पुत्र थे। उनका पिता एक बहुत बड़े राजा थे। वो अपने कंचन शरीर पाकर और खुश हो गए। खुश होकर और कहते हैं कि अरे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, अभी तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। ब्राह्मण की कन्या जो थी कहती है कि क्या स्वामीनाथ आपका घर भी है। उनके पति कहते हैं कि हाँ, मैं एक राजा का पुत्र हूं। मेरा जन्म एक राजघराने में हुआ है, लेकिन मेरा शरीर में कोढ़ हो गया था। इसी कारण मैं अपने पूरे घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर और दर दर भटक रहा था। उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मण की कन्या, अपने पति को हाथ धर ली और आगे आगे उसके पति, पीछे से ब्राह्मण की कन्या अपने ससुराल चली गई अपने पति के साथ। जब ब्राह्मण की कन्या अपने पति के साथ अपना ससुराल गई तो उसकी सास ससुर बाहर दरवाजे पर बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। जब अपने बेटे और बहू को उसके सास और ससुर देखे तो अपने पति से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि अरे आज तो मेरा बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज देखो मेरे घर कौन पधारे हैं, मेरा खोया हुआ पुत्र। मैं तो सोच रहा था कि मेरा बेटा पता नहीं कहां चला गया, कैसे रह रहा होगा, लेकिन मेरा बेटा तो कंचन और निर्मल शरीर लेकर आया है, सुंदर काया लेकर आया है। हे भगवान, मेरे पुत्र को रक्षा किया। हे माता रानी। जब बेटे और बहू अंदर गए तो उस दिन अष्टमी का दिन था। राजा रानी दोनों अपने बेटे बहू के साथ अष्टमी व्रत पूरा किए, माता का पूजन किए और पूरी रात जागरण किए। सुबह होने पर हवन किए, हवन करके
पूजन करके, हवन करके और कन्याकुमारी का भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दिए। जो ब्राह्मण की कन्या थी उसका सुखी जीवन बीता, उनका जीवन में कोई कमी नहीं। और दूसरे को सीख देने लगी कि माता को पूजन करने से कभी लोग दुखी नहीं रहते हैं। मैं तो अपने पिता को थाल सजाया करती थी और मेरे पिताजी श्राप दे दिए थे, लेकिन मेरा श्राप तो थोड़ी देर के लिए ही लगा और भगवान मुझ पे विराजमान होकर, मुझ पे कृपा करके और मेरे पति को निर्मल काया बना दिए। तो दीदी, भगवान के भक्ति करने में लोग कहते हैं कि दुख होता है, लेकिन ये सब हम नहीं मानते। भगवान के भक्ति करने में जो ज्यादा बड़ा होता है वो छोटा होकर गुजर जाता है। लोग को पता नहीं चलता है कि हम ये व्रत किए हैं, पूजन किए हैं, इसलिए ये छोटा होकर गुजरा। लोग कहता है ऐसा करने से मेरे साथ ये घटना हुआ, लेकिन वैसा नहीं होता है दीदी। यही होता है कि जो हम किए उसी के कारण थोड़ा सा आया और सर के ऊपर होकर चला गया, मेरे पास ज्यादा भयानक बन के नहीं आया। तो इसलिए कोई भी पूजा पाठ करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए, मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हमें माता की जय।